हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशुतोष। आज हम चेंज ऑफ पोलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप ध्यान से देखिए, मैं आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। जो चेंज ऑफ पोलैरिटी होता है, वो क्या होता है? उसके पहले से मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस अगर ये लेवल पे है, इसका ऊपर हमको देखना है रेजिस्टेंस के लिए कहाँ से यू टर्न लिया है, बड़ा सा मोमेंटम किया है। और इसके नीचे हमको देखना है कहाँ से यू टर्न लिया है, बड़ा सा मोमेंटम अप जाने के लिए। ये दो चीज आपको समझ में आ गया, रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट क्या है, राइट? तो और एक कॉन्सेप्ट है, मार्केट में आप सेल भी करके पैसा कमा सकते हो और बाई भी करके पैसा कमा सकते हो। अगर उसके बारे में आपको पता नहीं है तो आप एक बार गूगल करके उसको पढ़ सकते हो कि हाउ टू मेक मनी बाय शॉर्टिंग द मार्केट या गोइंग लॉन्ग इन द मार्केट। वो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्यों बताया कि ये जो जो चेंज ऑफ पोलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये दो कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है, राइट? पकड़ लीजिए, यहाँ से प्राइस अभी शुरू हुआ है। यहाँ से प्राइस शुरू होके यहाँ पर हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस मतलब जहाँ से प्राइस नीचे आया है। तो यहाँ से अभी प्राइस नीचे आ गया। जब प्राइस नेक्स्ट टाइम ऊपर जाता है, नेक्स्ट टाइम जब ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है। अब जब थर्ड टाइम ऊपर जाता है, ये क्या होता है? ये जो प्राइस था इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, राइट? ये जो रेजिस्टेंस का जो जोन था, इसको ब्रेक करके अभी प्राइस ऊपर चला गया। जब ये प्राइस ऊपर ब्रेक करके चलता है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो सेलर लोग बैठे हैं, उनका लॉस होने लगता है। तो वो क्या करेंगे, जब प्राइस रिटर्न आता है ये लेवल पे, अपना जो पोजीशन है वो छोड़ने लगते हैं। जब सेलर अपना पोजीशन छोड़ने लगते हैं, तो मार्केट बाइंग के तरफ एक जो मोमेंटम है वो मोमेंटम देता है। और उसका ऑपोजिट सेम है। पकड़ लीजिए, यहाँ पर हमारा एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट जोन है। प्राइस आया, ऊपर सपोर्ट लेके गया, लेकिन सेकंड टाइम जब आया, ये जो जोन था इसको ब्रेक करके नीचे आ गया। तो यहाँ पर कौन फंसा रह गया? जो बायर है वो फंसा रह गए, क्योंकि उनका जो बाइंग प्राइस है, उनके बाइंग प्राइस से नीचे जो प्राइस चला आया है अभी। तो वो क्या करेंगे, वो वेट करेंगे कब प्राइस उनके प्राइस बैंड के अंदर आएगा। ये जो प्राइस था वो प्राइस के अंदर कब आएगा? जब आता है, वो फिर से यहाँ पर मतलब वो अपना पोजीशन छोड़ते हैं। और जब बायर्स पोजीशन छोड़ते हैं, वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? ये हो गया है कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो ये वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, वो जो चार्ट से उसके अंदर समझा देता हूँ। तो हमने क्या देखा था, प्रीवियस जहां से यू टर्न लिया है, प्राइस कंसोलिडेशन करके ब्रेक किया है, वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन हुआ, ठीक है? ये जो रेड का जो कैंडल है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का जोन बन गया। क्या होता है, एक दिन क्या होता है, प्राइस आता है और इसके ऊपर ये जो लेवल है, इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है। तो हमने जब डिस्कशन किया था कि प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, वो इधर काम कर रहा है। देखिए, प्राइस रिटर्न आया, फिर यहाँ से यू टर्न लेके अप ट्रेंड में चला गया, ठीक है? तो यह है कॉन्सेप्ट, हाउ प्राइस मतलब सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। इसमें आप मतलब दो या तीन चीज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आप इसको कॉपी मतलब जो स्क्रीनशॉट है वो डाल के रखना है। पॉइंट वन, कि देयर मस्ट बी ए बिग मोमेंटम surpassing the resistance level, and second point is there must be a big momentum breaking the previous support level। ये हो गया कॉन्सेप्ट। ये दो कॉन्सेप्ट को आपको मतलब ये मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ एक बार। क्या है, पकड़ लीजिए, यहाँ पर एक सपोर्ट जो है, ठीक है? तो ये पहला कॉन्सेप्ट क्या है, देयर मस्ट बी ए बिग मोमेंटम सरपासिंग द रेजिस्टेंस लेवल। पकड़ लीजिए, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है, राइट? जब ये प्रीवियस रेजिस्टेंस को कोई प्राइस ब्रेक ब्रेक करता है, हमारा एक कंडीशन होना चाहिए,
यहाँ से जब प्राइस ट्रैवल करता है, ये प्राइस को बहुत बड़ा मोमेंटम लेना है। छोटा मोटा मोमेंटम में रिटर्न आके यहाँ से सपोर्ट नहीं लेना है। अगर बड़ा मोमेंटम लेता है तभी हम यहाँ पर सपोर्ट ढूंढेंगे, नहीं तो नहीं। अगर प्राइस ने इतना ऊपर नहीं गया और यहीं कहीं आसपास से ही रिटर्न आ जा रहा है, तब इधर हमको सपोर्ट नहीं ढूंढना है। हमारा कंडीशन होना चाहिए कि यहाँ से एक बड़ा सा मोमेंटम चाहिए, और बड़ा सा मोमेंटम के बाद जब रिटर्न आएगा यहाँ पर, तब हमको सपोर्ट ढूंढना है। देखिए ये जो एग्जांपल है, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर एक बड़ा सा मोमेंटम है, उसके बाद ही हम जाकर इधर सपोर्ट के लिए ढूंढ रहे हैं, नहीं तो नहीं। चलिए हम एक रैंडम जो एग्जांपल है वो हम देखते हैं एक बार, ठीक है। पकड़ लीजिए ये सब जोन्स हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहे हैं। एक सेकंड, मिनट। ओके, चलिए ये जो रेजिस्टेंस का पॉइंट्स है, ये ये अगर ब्रेक करते हैं तो वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। हम लोगों ने ये तो डिस्कशन किया था। हमारा उधर एक पॉइंट था कि अगर ये प्राइस को ब्रेक करके बड़ा सा मोमेंटम लेता है, तभी हम इस जोन को सपोर्ट की तरह मतलब देखेंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन इधर प्राइस क्या हुआ, ऊपर तो गया लेकिन यहीं से यू टर्न ले गया। अभी आपको समझ में आ गया, मतलब ये जो इसका मतलब, देयर मस्ट बी ए बिग मोमेंटम सरपासिंग द रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करते हुए बड़ा सा मोमेंटम होना चाहिए, वो हमारा एक कंडीशन होगी, राइट। और दूसरा कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी अ बिग मोमेंटम ब्रेकिंग द प्रीवियस सपोर्ट लेवल। ये भी मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ, पकड़ लीजिए। ये हमारे लिए एक सपोर्ट का जोन है, राइट। जब प्राइस नेक्स्ट टाइम ये आता है तो ये लेवल को जो ब्रेक करता है, वो प्राइस एक बड़ा सा मोमेंटम नीचे नीचे लेना चाहिए। अगर बड़ा सा मोमेंटम नीचे लेगा तभी हम यहाँ पर जाके यहाँ पर जो सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर बड़ा सा मोमेंटम नहीं लिया है प्राइस, और प्राइस क्या हुआ, इधर आया और यहीं से ही घूम रहा है, तो तब यहाँ पर हम सेलिंग के लिए नहीं ढूंढेंगे, ठीक है। यहाँ से बड़ा सा मोमेंटम लेगा, फिर हम ये लेवल पे जब प्राइस आएगा, तब हम अपना जो सेलिंग के लिए ये जो प्राइस को ढूंढेंगे। चलिए हम रैंडम एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ। मैं इधर मतलब देखिए, और एक चीज है कि हर बार ये कॉन्सेप्ट काम करेगा, इसका कोई पॉसिबिलिटी या फिर कोई मतलब आई कैन नॉट गिव द गारंटी। ये एक प्रोबेबिलिटी है मार्केट में, मतलब इसी तरह ही मार्केट काम करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्यों फेल हुआ है दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन प्राइस जब इसके ऊपर गया, क्या इसके ऊपर सस्टेन किया कुछ देरी नहीं, एक ही कैंडल क्लोजिंग किया और फिर यूटर्न लेके नीचे आ गया। तो ये यहाँ इधर हमको सपोर्ट नहीं ढूंढना है, हमको पहले यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम ढूंढना है, उसके बाद जब प्राइस रिटर्न आएगा तब यहाँ पर हमको बाइंग के लिए ढूंढना है, ठीक है ना। चलिए और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ यहाँ पर देखिए, ये एक सपोर्ट जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है, राइट। ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन है। प्राइस जब ब्रेक किया, यहाँ से जब प्राइस ब्रेक किया, क्या ये बड़ा सा मोमेंटम नीचे ले रहा है। अगर बड़ा सा मोमेंटम नहीं लेता और प्राइस ये बैंड के अंदर आता, ये जो प्राइस बैंड के अंदर आता, तब मैं इधर सेलिंग के लिए ढूंढता। ये तो बड़ा सा मोमेंटम नहीं लिया है, ये तो यहीं से ही घूम के चला गया है, ठीक है। तो ऐसे काम करता है प्राइस। और एक एग्जांपल, एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ, देखिए। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का पॉइंट था, राइट। ये हमारे लिए एक जो रेजिस्टेंस का पॉइंट था, क्योंकि यहाँ से प्राइस यू टर्न लिया है नीचे। जब प्राइस आता है और इसके ऊपर ब्रेक करता है, देखिए कितना बड़ा मोमेंटम इसके ऊपर दिया है, देखिए कितना बड़ा मोमेंटम दिया है, बहुत ही बड़ा मोमेंटम दिया है। तो हमारा जो पॉइंट था, इट मस्ट सरपास द प्रीवियस लेवल। बड़ा सा मोमेंटम ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस को सरपास करना है। उसके बाद जब प्राइस ये लेवल पे रिटर्न आता है, तब इधर हमको इधर इधर हमको कैंडल स्टिक ढूंढना है, या फिर कोई चार्ट पैटर्न ढूंढना है। अगर आप इंडिकेटर्स फॉलो करते हो तो उसको स्ट्रेंथ ढूंढना है, 50 मूविंग एवरेज क्या इधर आए आ रहा है, या फिर सिंपली आपको एक कैंडल स्टिक का पैटर्न, मेरा जो 22 नवंबर का जो वीडियो है उसके अंदर डाला हूँ, कैंडल स्टिक को आप कैसे यूज करके बाइंग और सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो आपने शायद वो जो पॉइंट, दो पॉइंट था वो अभी डिलीट हो गया, शायद आपको रिवाइंड करके वीडियो को वो आप जो स्क्रीनशॉट है
वो ले सकते हो, ठीक है। अभी सेकंड पॉइंट क्या है, व्हेन द प्राइस रिटर्न्स टू प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, वी हैव टू वेट फॉर कंफर्मेशन। ये क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। आपको डायरेक्टली ट्रेड लेने नहीं लेना है, आपको उधर जो कंफर्मेशन के लिए एक बार वेट करना है। पकड़ लीजिए, ये हमारा जो सपोर्ट का जोन है, राइट? यहाँ से प्राइस एक बार सपोर्ट लेके चला गया है। जब प्राइस इधर ब्रेक करता है, बड़ा सा मोमेंटम, तो फर्स्ट कंडीशन हो गया जो बड़ा सा मोमेंटम लेता है और रिटर्न जाता है प्राइस, इधर आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। इधर आपको डायरेक्टली शॉर्ट नहीं कर देना है, डायरेक्टली सेल नहीं कर देना है। इधर आपको कंफर्मेशन के लिए कैसे वेट करोगे, शायद आप कैंडलस्टिक देख सकते हो, एक जो रेड कैंडलस्टिक देख सकते हो, और उसके नीचे आप सेल कर सकते हो। तो कह लीजिए यहाँ पर एक कैंडलस्टिक बना, उसके नीचे आपने सेल किया, राइट? या फिर इधर आपको कुछ चार्ट पैटर्न्स मिला, जैसे कि डबल टॉप बीम मिला, या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला। अगर ये सब मिलता है, उसमें भी शॉर्ट कर सकते हो। तो चलिए, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अभी तक मैं अपने जो वीडियो नहीं डाला हूँ, जो चार्ट पैटर्न का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मैं अपना जो सेकंड नेक्स्ट वीडियो है, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में चार्ट पैटर्न के लिए डालूंगा। तो होप करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आप समझ चुके हो। अगर नहीं समझे हो, तो फिर से ये जो वीडियो है, इसको रिवाइंड करके एक बार देख लेना। थैंक यू। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।